अगर आप ये ऑडियो सुन रहे हैं तो शायद इस समय आपका मन बहुत भारी है। शायद आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी है जिसका कोई नाम नहीं, कोई साफ कारण नहीं, बस एक खालीपन, एक थकान, एक बोझ। और सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल ठीक हैं। आप पागल नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बस इंसान हैं। इस दुनिया में हर समझदार, संवेदनशील और गहराई से सोचने वाला इंसान कभी न कभी इस अवस्था से गुजरता है। जब मन अशांत हो जाता है तो हमें लगता है कि हमारे साथ ही कुछ गलत हो रहा है। लेकिन सच ये है कि ये जीवन की एक प्रक्रिया है। ठीक वैसे ही जैसे शरीर थकता है, वैसे ही मन भी थकता है। और थका हुआ मन शोर मचाता है। आइए, सबसे पहले कुछ पल के लिए कुछ भी ठीक करने की कोशिश बंद कर दें। कुछ साबित करने की कोशिश बंद करें। बस यहाँ रहें। अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। धीरे से सांस अंदर लें और भी धीरे से सांस बाहर छोड़ें। कोई जल्दी नहीं है, कहीं भागना नहीं है, आप सुरक्षित हैं। मन अशांत क्यों होता है? मन इसलिए अशांत नहीं होता कि जीवन में समस्या है। मन इसलिए अशांत होता है क्योंकि हम हर समस्या को हमेशा के लिए मान लेते हैं। हम सोचते हैं ये दर्द कभी खत्म नहीं होगा, मैं हमेशा ऐसा ही महसूस करता रहूंगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? और यही सोच मन को और भारी बना देती है। लेकिन जरा पीछे मुड़कर देखिए, क्या आपके जीवन में ऐसा समय पहले भी नहीं आया था जब आपको लगा था कि अब सब खत्म हो गया है? और फिर भी आप आज यहाँ हैं। इसका मतलब है आप पहले भी इससे निकल चुके हैं। और जो इंसान एक बार निकल चुका है वो दोबारा भी निकल सकता है। विचारों और सच्चाई में फ़र्क समझिए। मन अशांत होने पर सबसे बड़ा भ्रम ये होता है कि हम अपने विचारों को सच मानने लगते हैं। हर विचार सच नहीं होता, हर भावना हकीकत नहीं होती। मन कभी-कभी झूठी कहानियां सुनाता है। वो कहता है, तू कुछ नहीं कर पाया, लोग तुझसे आगे निकल गए, तू पीछे रह गया। लेकिन क्या सच में? या ये सिर्फ एक थका हुआ मन बोल रहा है? याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो इन विचारों को देख रहा है। और जो देख सकता है वो नियंत्रित भी कर सकता है। खुद से दोस्ती करना सीखिए। जब मन अशांत हो तो हम सबसे ज्यादा खुद पर ही गुस्सा होते हैं। हम खुद से कहते हैं, ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, मुझे मजबूत होना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन सोचिए, अगर आपका कोई अपना दोस्त ऐसी हालत में होता तो क्या आप उससे ऐसे बात करते? नहीं। तो फिर खुद से ऐसा क्यों? आज खुद के लिए थोड़े नर्म बन जाइए। खुद से कहिए, ठीक है, आज मन ठीक नहीं है और ये स्वीकार है। स्वीकार करना ही पहला इलाज है। शांति बाहर नहीं, भीतर है। हम अक्सर शांति बाहर ढूंढते हैं, किसी इंसान में, किसी जगह में, किसी सफलता में। लेकिन शांति कभी बाहर नहीं मिलती, क्योंकि जो बाहर है वो बदलता रहेगा। आज जो है कल नहीं भी हो सकता, लेकिन जो भीतर है वो स्थायी है। शांति आपके भीतर ही है। बस इस समय वो डर, चिंता और सोच के शोर से ढक गई है। जैसे घने बादलों के पीछे सूरज छिप जाता है लेकिन खत्म नहीं होता। ईश्वर को याद करना। जब मन बहुत ज्यादा टूट जाए तो अकेले मत लड़िए, ईश्वर को याद कीजिए। आप किसी भी नाम से पुकारिए, भगवान, कृष्ण, राम, शिव या बस एक शक्ति। शब्द सही हों ये जरूरी नहीं, भाव सच्चा होना चाहिए। बस इतना कह दीजिए, मैं थक गया हूँ, मुझे संभाल लो। और यकीन मानिए, जब आप झुकते हैं तभी कोई आपको थामता है। ये समय भी गुजर जाएगा। ये वाक्य आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आज इसे महसूस कीजिए। कोई भी भावना हमेशा नहीं रहती, कोई भी दर्द स्थायी नहीं होता। आपका ये मन का तूफान भी शांत होगा, आज नहीं तो कल। और उस दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और खुद से कहेंगे, मैं इससे भी निकल आया। अंत में एक बार फिर गहरी सांस लीजिए और अपने दिल पर हाथ रखकर धीरे से कहिए, मैं सुरक्षित हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ और इतना काफ़ी है।